मैंने ये चैलेंज किया कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब के जो भी प्लेटलेट्स की रिपोर्टें हैं वो पब्लिक कर दें बरतानिया में। अगर उनके प्लेटलेट्स 2 लाख से कम हुए, यानी यहाँ से मेरे ख्याल में 6,000 या 16,000 पे चढ़े थे, वहाँ जाके जो इनकी पहली प्लेटलेट्स की रिपोर्ट थी वो 2,35,000 के आसपास थी कहीं पे। फिर एक और रिपोर्ट हुई कि 2.5 लाख तक इनके प्लेटलेट्स गए। तो ये एक फ्लाइट के अंदर प्लेटलेट्स इतने कितने बढ़ गए, कैसे बढ़ गए? तो मैंने भी इसको आपको पहले भी बताया था कि मियाँ साहब की वो प्लेटलेट्स की रिपोर्टें एजेंसियों ने जाली तरीके से बनाई हुई थी। फैसल वाडा उसकी तस्दीक कर चुके हैं। वो रिपोर्टें लहराती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी, वो मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज या डॉक्टर अदनान, ये लोग ये सारा कुछ करते थे, हम अच्छी तरह जानते हैं। फिर ख्वाजा आसिफ ने इसको एनआरओ के साथ जोड़ा, बाकायदा उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया। अब ख्वाजा आसिफ की बड़ी बेइज्जती की है इन दोनों वुज़रा ने। उन्होंने कहा जी कि इसको एनआरओ के साथ कैसे जोड़ दिया गया, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, कोई डील नहीं है, कोई एनआरओ नहीं है, इसको एनआरओ के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है या इसको एनआरओ के तौर पे क्यों पेश किया जा रहा है। तो ये तो उन्हें जाकर ख्वाजा आसिफ से पूछना चाहिए कि इसको क्यों एनआरओ के साथ जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बिल्कुल इसकी बार बार तरदीद की है कि कोई डील नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ लेने गए हुए हैं, हमें बड़े लंबे अरसे से इंसाफ नहीं मिल रहा। ये इमरान खान साहब का आईनी कानूनी हक है, वो साबिक वज़ीर आज़म है, उन्हें ज़िंदा रहने का हक है। उनकी हालत अगर ख़राब हो रही है तो उनको बेहतरीन इलाज मिलना चाहिए, और उस तरह का इलाज मिलना चाहिए कम से कम जैसा एक बुनियादी तौर पे कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसको वो इलाज मिलता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना ज़ब्त मेरे ख्याल में चेक किया जा रहा है, और तहरीक इंसाफ ने बड़े अच्छे ज़ब्त का मुजाहरा किया, ख़ासतौर पर उनके सोशल मीडिया ने। मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत चाहती है कि तहरीक इंसाफ या उनका सोशल मीडिया गलती करे, और उनसे गलती करवाने के चक्कर में हुकूमत खुद गलती पे गलती करती चली जा रही है। देखिए, ये जो अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये गायब हो जाएगी। तलाल चौधरी ने जो कुछ कहा इसे कोई याद नहीं रखेगा। लोग याद रखेंगे उन तहरीरी बयानात को जो ख्वाजा आसिफ ने दे दिए, जो एहसन इकबाल ने कह दिया, और जो कुछ अदालत के अंदर पटिशन के अंदर लिख दिया गया। अब ये तो नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म की मर्जी के बगैर एक कमिश्नर उठे और एडवोकेट जनरल जो सरकारी वकील है वो जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नज़रसानी अपील वो दायर कर दे। ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मुमकिन ही नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगातार ये बात कर रही है कि कुछ भी करें इमरान खान साहब का अस्पताल में शिफ्ट करके इलाज करवाया जाए, लेकिन अस्पताल में ना तो शिफ्ट किया जा रहा है ना ही इलाज करवाया जा रहा है। टाउटों ने ये कहना शुरू कर दिया है, मैं कल से ही सुन रहा हूँ रात से, टाउट्स ये कहना शुरू हो गए हैं कि इस फैसले पर भी अमल दरामद नहीं होगा, जैसा कि एक और फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ था जब मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया था कि ये ख़वातीन की मखसूस नशस्तें, अक़लियतों की नशस्तें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। तो तब टाउटों ने रात को बताया था, फ़ौजियों से पूछ के, और एजेंसियों ने उन्हें कहा था, फ़ौजियों ने कहा था कि जी ये नहीं होगा। तो टाउटों ने रात को अनाउंस कर दिया कि फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं होगा, और फिर कई महीने तक उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। बाद में नई अदालतें बनाई गई, उन नई अदालतों के ज़रिए से नया फ़ैसला लिया गया, और उस फैसले के अंदर मखसूस नशस्तें बांट दी गई माले गनीमत की तरह। और आपको पता है इसमें कादी फ़ायद ईसा का, ये जो अभी मुसर्रत हलाली एक जज रिटायर हुई हैं, उनका ये बहुत घटिया किरदार है इनका। इन्होंने मखसूस नशस्तें भी छीनी, बल्ले का निशान भी छीना, इन्होंने पाकिस्तानियों से उनका हर हक छीना है। काफ़ी जालिम लोग हैं, इनको जवाब तो देना पड़ेगा। तारीख़ में इनका नाम हमेशा कूड़ेदान में रहेगा, और लोगों को उससे हमेशा बदबू आती रहेगी। बदबूदार किस्म के किरदार थे। जो इन्होंने किया वो कोई अदलिया करती नहीं है, अदलिया को ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। एक तरफ मुसद्दका कॉपी हासिल की गई है फैसले की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और वो हर तरफ भिजवा रहे हैं कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करो। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, तो इसको आप हवा में नहीं उड़ा सकते। तो दूसरी तरफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि जनाब ये हम अपील लेकर आ गए हैं। मैंने ये चैलेंज किया कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब के जो भी प्लेटलेट्स की रिपोर्टें हैं वो पब्लिक कर दें बरतानिया में। अगर उनके प्लेटलेट्स 2 लाख से कम हुए, यानी यहाँ से मेरे ख्याल में 6,000 या 16,000 पे चढ़े थे, वहाँ जाके जो इनकी पहली प्लेटलेट्स की रिपोर्ट थी वो 2,35,000 के आसपास थी कहीं पे। फिर एक और रिपोर्ट हुई कि 2.5 लाख तक इनके प्लेटलेट्स गए। तो ये एक फ्लाइट के अंदर प्लेटलेट्स इतने कितने बढ़ गए, कैसे बढ़ गए? तो मैंने भी इसको आपको पहले भी बताया था कि मियाँ साहब की वो प्लेटलेट्स की रिपोर्टें एजेंसियों ने जाली तरीके से बनाई हुई थी। फैसल वाडा उसकी तस्दीक कर चुके हैं। वो रिपोर्टें लहराती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी, वो मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज या डॉक्टर अदनान, ये लोग ये सारा कुछ करते थे, हम अच्छी तरह जानते हैं। फिर ख्वाजा आसिफ ने इसको एनआरओ के साथ जोड़ा, बाकायदा उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया। अब ख्वाजा आसिफ की बड़ी बेइज्जती की है इन दोनों वुज़रा ने। उन्होंने कहा जी कि इसको एनआरओ के साथ कैसे जोड़ दिया गया,
ये कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, कोई डील नहीं है, कोई एनआरओ नहीं है। इसको एनआरओ के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है या इसको एनआरओ के तौर पे क्यों पेश किया जा रहा है? तो ये तो उन्हें जाकर ख्वाजा आसिफ से पूछना चाहिए कि इसको क्यों एनआरओ के साथ जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बिल्कुल इसकी बार बार तरदीद की है कि कोई डील नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ लेने गए हुए हैं, हमें बड़े लंबे अरसे से इंसाफ नहीं मिल रहा। ये इमरान खान साहब का आईनी कानूनी हक़ है, वो साबिक़ वज़ीर आज़म है, उन्हें ज़िंदा रहने का हक़ है। उनकी हालत अगर ख़राब हो रही है तो उनको बेहतरीन इलाज मिलना चाहिए और उस तरह का इलाज मिलना चाहिए कम से कम जैसा एक बुनियादी तौर पे कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसको वो इलाज मिलता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना ज़ब्त मेरे ख्याल में चेक किया जा रहा है और तहरीक इंसाफ ने बड़े अच्छे ज़ब्त का मुज़ाहरा किया, ख़ासतौर पर उनके सोशल मीडिया ने। मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत चाहती है कि तहरीक इंसाफ या उनका सोशल मीडिया गलती करे और उनसे गलती करवाने के चक्कर में हुकूमत खुद गलती पे गलती करती चली जा रही है। देखिए, ये जो अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये गायब हो जाएगी। तलाल चौधरी ने जो कुछ कहा इसे कोई याद नहीं रखेगा। लोग याद रखेंगे उन तहरीरी बयानात को जो ख्वाजा आसिफ ने दे दिए, जो एहसन इकबाल ने कह दिया और जो कुछ अदालत के अंदर पटिशन के अंदर लिख दिया गया। अब ये तो नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म की मर्जी के बगैर एक कमिश्नर उठे और एडवोकेट जनरल जो सरकारी वकील है वो जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नज़रसानी अपील वो दायर कर दे। ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मुमकिन ही नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगातार ये बात कर रही है कि कुछ भी करें इमरान खान साहब का अस्पताल में शिफ्ट करके इलाज करवाया जाए, लेकिन अस्पताल में ना तो शिफ्ट किया जा रहा है ना ही इलाज करवाया जा रहा है। टाउटों ने ये कहना शुरू कर दिया है, मैं कल से ही सुन रहा हूँ, रात से टाउट्स ये कहना शुरू हो गए हैं कि इस फैसले पर भी अमल दरामद नहीं होगा, जैसा कि एक और फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ था जब मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया था कि ये ख़वातीन की मखसूस नशस्तें, अक़लियतों की नशस्तें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। तो तब टाउटों ने रात को बताया था, फ़ौजियों से पूछ के, और एजेंसियों ने उन्हें कहा था, फ़ौजियों ने उन्हें कहा था कि जी ये नहीं होगा। तो टाउटों ने रात को अनाउंस कर दिया कि फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं होगा और फिर कई महीने तक उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। बाद में नई अदालतें बनाई गई, उन नई अदालतों के ज़रिए से नया फ़ैसला लिया गया और उस फैसले के अंदर मखसूस नशस्तें बांट दी गई माले गनीमत की तरह। और आपको पता है इसमें कादी फ़ायद ईसा का, ये जो अभी मुसर्रत हलाली एक जज रिटायर हुई हैं, उनका ये बहुत घटिया किरदार है इनका। इन्होंने मखसूस नशस्तें भी छीनी, बल्ले का निशान भी छीना, इन्होंने पाकिस्तानियों से उनका हर हक छीना है। काफ़ी जालिम लोग हैं, इनको जवाब तो देना पड़ेगा। तारीख़ में इनका नाम हमेशा कूड़ेदान में रहेगा और लोगों को उससे हमेशा बदबू आती रहेगी। बदबूदार किस्म के किरदार थे। जो इन्होंने किया वो कोई अदलिया करती नहीं है, अदलिया को ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। एक तरफ मुसद्दका कॉपी हासिल की गई है फैसले की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और वो हर तरफ भिजवा रहे हैं कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करो, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है तो इसको आप हवा में नहीं उड़ा सकते। तो दूसरी तरफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि जनाब ये हम अपील लेकर आ गए हैं।